हर शंभु जय शिव शंकर हर हर शंभु तुम डमरू बजाने वाले हो, तुम डमरू बजाने वाले हो। भक्तों के संकट दूर करो, तुम बिगड़ी बनाने वाले हो, तुम बिगड़ी बनाने वाले हो। जय शिव शंकर हर हर शंभु। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समाचार में आशीष नायक। जैसा कि अभी आजकल हम देखने में आ रहा है कि बहुत तरह के भजन गायक हमें सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। उसी के क्रम में एक नया गाना जो लॉन्च हुआ है जय शिव शंकर, उसी के सिंगर हमारे साथ मौजूद है जावेद अलवी जी। उनसे हम बात करते हैं कि क्या ये गाना है, कैसे इन्होंने कंपोज करा और क्या इनका बैकग्राउंड रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले मैं 24 समाचार दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। सर, हमारे दर्शकों को मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि क्या आपका परिचय रहा, आप कहाँ से हैं बोलते। जी, मेरा नाम जावेद अलवी है और मैं दौसा से बिलोंग करता हूँ। तो संगीत में किस तरीके से आपकी रुचि रही, बचपन आपका किस तरीके से बीता, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा आपका, ये सब चीज़ें क्या बताएं। जी, संगीत में तो बचपन से ही रुचि है क्योंकि हमारे घर में बैंड का काम है। हमारे श्री आनंद बैंड के नाम से दुकान है दौसा में, तो घर में यही काम था, तो उस हिसाब से संगीत में शुरू से ही रुचि रही है। और फिर संगीत में रुचि इस तरीके से भी बढ़ी क्योंकि जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था तो जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था उसी स्कूल में एक लड़का रहता था, तो वो संगीत सीखता था। तो वो जब गाता था तो मैं सुनता था, तो मैं भी कई बार उसके साथ में बैठ जाता था और गाता था। तो उसने मुझे ये राय दी कि यार आपकी आवाज़ अच्छी है और आप इसमें गाने में ट्राई करें, कोशिश करो संगीत में, अगर आप करोगे तो शायद हो सकता है आप आगे निकल जाओ उसमें। तो उन्हीं के कहने पे मैंने संगीत कॉलेज में एडमिशन भी लिया था, राजस्थान संगीत संस्थान में लिया था। तो वहाँ पे जब मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ पे मैंने डिप्लोमा स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ने आता था तो बहुत दिक्कतें आती थी क्योंकि मैं दौसा से जयपुर में पढ़ने आता था। दौसा से जयपुर में जब पढ़ने आता था तो बहुत सारी समस्याएं आती थी, जैसे कि मैं ट्रेन से आता था। अब ट्रेन से जब मैं आता था तो सुबह 11 बजे वहाँ से मैं ट्रेन में बैठता था, फिर यहाँ पे 1 बजे उतरता था उसमें, फिर कॉलेज जाता था पैदल करीब मुझे 2 किलोमीटर चलना होता था। फिर वापस कॉलेज से जब छुट्टी होती थी संगीत संस्थान से तो वापस फिर ट्रेन में बैठ के 5:20 पे ट्रेन आती थी, फिर 5:20 पे मैं उस पर बैठ के दौसा जाता था। फिर वहाँ जाने के बाद में 6 बज जाते थे उस वक्त शाम के। तब मैं ऑटो रिक्शा, जब प्याजो ऑटो आता है वो चलाया करता था, उससे मैं अपना खर्चा निकाला करता था क्योंकि अम्मी पापा से पैसे लेने में मुझे शर्म आती थी। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि आप पूरे दिन भर तो ट्रेवल में और जयपुर में रहते थे, तो परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन या आपके समर्थन में क्या परिवार का रवैया रहा है इस चीज़ को लेकर? नहीं, इसमें देखो हमारे जो माँ बाप है उनका तो बहुत सपोर्ट रहा क्योंकि जब मैं आता था तो अम्मी पापा ही खर्चा भी देते थे मुझे। लेकिन ये चीज़ मुझे खुद को ही अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उम्र हो गई थी कमाने की और उनसे पैसे लेके पढ़ाई करना आता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए फिर मैंने साल भर तो चला ही है, उसके बाद में मैंने जयपुर में ही कमरा लेने की ये सोचा क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता था, मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता था। ऑटो चला के थोड़ा बहुत कुछ खर्चा निकाल पाता था, बाकी उसी से फिर मैं दौसा से मतलब जयपुर आता था और वो उसी से चलाता था अपना। फिर बाद में मैंने यहाँ पे साल भर बाद में मैंने जयपुर में अपने जो सांगा रह वहाँ पे एक रूम रेंट पे लिया और रूम रेंट पे लिया तो फिर वहाँ से मैं कॉलेज जाता था।
पोद्दार कॉलेज, पोद्दार जो स्कूल है वहाँ पे हमारा संगीत संस्थान कॉलेज चलता था। तो वहाँ से मैं बस में जाता था। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि यार अब यहाँ पे तो रूम का भी जो रेंट बढ़ गया है, और फिर खाना खर्चा आपको माँ बाप से लेना, तो वो तो देते थे ना, लेकिन खुद को ही अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से फिर प्रिंटिंग का काम करने लगे वहाँ पे, क्योंकि मैं काम तो मैं बहुत पहले ही सीख चुका था इसका, क्योंकि पहले बड़े भैया और सांगानेर मेरे रहते थे, वो फैक्ट्री चलाते थे वो छपाई की, तो उनके साथ में मैंने काम सीख लिया था, तो मैं काम जानता था। तो मैंने यहाँ पे दूसरी जगह पे काम किया मजदूरी में, और तो मैं काम करता था करीब 12 बजे तक करता था दिन में, और फिर 1 बजे मुझे कॉलेज जाना होता था। फिर आके शाम को 6 बजे फ्री होने के बाद में फिर वापस मैं नाइट में काम किया करता था छपाई का, ताकि मैं कॉलेज का भी खर्चा निकाल सकूं, जाने आने का, और खाने का, रूम का रेंट भी निकाल सकूं। तो इतने संघर्ष में, समय के बीच में, जैसे आपने बताया कि आप सुबह भी काम करते थे, रात में भी आप छपाई का काम करते थे, फिर कॉलेज जाते थे, तो इसमें आपको संगीत सीखने के लिए, अभ्यास करने के लिए कब समय मिल पाता? समय तो सर सुबह जल्दी उठना होता था, क्योंकि जो रियाज का टाइम होता है वो तो 4-5 बजे सुबह उठना ही पड़ता है उसके लिए, और रियाज बेस्ट भी उसी वक्त में होता है। क्योंकि अगर सूरज निकलने के बाद में उठेंगे तो तब तो फिर वो काम का टाइम हो जाता, तो रियाज कर ही नहीं पाते थे। तो सुबह उठते थे 4-5 बजे के समथिंग, फिर रियाज करने बैठते थे, करीब 2 घंटे 3 घंटे रियाज सुबह में किया करते थे। उसके बाद में तो टाइम नहीं मिल पाता था, फिर तो बाद में कॉलेज में जाने के बाद में ही गाया जाता था। क्योंकि ये जो म्यूजिक की जो कीड़ा होता है ना संगीत का, असल में उसका वो खाए भी नहीं रह सकता, लेकिन गाए भी नहीं रह सकता वो। अभी जैसे कि आपने अपना ये पहला गाना जो रिलीज करा है, ये संसार वाणी बैनर के तले आपने करा है, तो जी। यहाँ इनसे आपका कांटेक्ट कैसे हो पाया? ये इनसे मेरा कांटेक्ट ऐसे हुआ था, जो हमारे एक दोस्त है, मित्र अंकित चटर्जी नाम है उनका, तो उनकी वाइफ संगीत कॉलेज में पढ़ती थी, वायलिन सीखती थी वहाँ पे। तो एक दिन में भी वो गए थे अपनी वाइफ को छोड़ने, और मैं भी वहीं पे था, तो मुलाकात हो गई, बातचीत हुई। बातचीत से हुई तो वो पहली मुलाकात में इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई कि रोज मिलने जुलने लगे। तो मतलब ज्यादा अब इनको इंटरेस्ट था इसमें एक्टिंग में, तो ये इस चीज में आगे बढ़ना चाहते थे, मुझे संगीत में था, तो ये चलता रहा। फिर ये उस वक्त जेनपेट में काम किया करते थे, नाइट ड्यूटी करते थे ये कॉल सेंटर में। फिर बाद में इन्होंने जेनपेट छोड़ के इनको लगा कि यार नहीं, मुझे ये चीज मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे तो आर्ट लाइन में जाना है। तो इन्होंने जेनपेट छोड़ के ये आर्ट लाइन में आए, एक्टिंग में वापस आए, और फिर इन्होंने कॉन्टेक्ट बनाए। तो इनके थ्रू में इनके दोस्ती हुई राहुल जी सर से, जो भी हमारे पास में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। तो अंकित जी की दोस्ती हुई थी राहुल जी से, तो इनके थ्रू में राहुल जी से मिला, और फिर अभी जो हम सभी मिलके काम कर रहे हैं, 3-4 लोगों की टीम है, राहुल जी है, अंकित जी है, विनोद जी है। तो रेड मोन्स हमारी जो कंपनी का नाम है, रेड मोन्स है, और हम जिस गाने को जिस चैनल पर डालेंगे उस चैनल का नाम है संसार वाणी। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारे राहुल जी का है, इन्हीं की पूरी मेहनत है इसमें हम लोगों को आगे बढ़ाने में। संगीत सीखने के साथ साथ ये आपने अपना पहला गाना भी लॉन्च करा है जी। तो इससे पहले भी आपने कभी कोई गाने गाए हैं या ये आपका पहली बार ही है? गाने तो गाए हैं, लेकिन अपलोड नहीं किया कभी, जैसे कि मतलब वीडियो वगैरह कभी बनाए नहीं है इसके। कभी कभार फेसबुक पे छोटी मोटी मोबाइल से रील बना लिया करते थे, ठीक है, कभी यूट्यूब पे छोटा मोटा डाल दिया, फिर बाद में इतनी समझ ही नहीं होती थी, कभी कॉपीराइट आ गया, फिर उसको वापस डिलीट कर दिया, फिर चैनल को डिलीट कर दिया, ऐसे चलता रहा। धीरे धीरे जब अब साथ में लोग मिले, तो इन लोगों के साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जाके लगा कि अब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपने अभी जय शिव शंकर जो गाना रिलीज करा है, इस गाने के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि ये गाना किस तरीके से आपके विचार में आया, क्या क्या इसको बनाने के पीछे की कहानी है, वो थोड़ा सा जी। तो देखो, ये जो गाना ऐसे बना है, हम लोग संगीत तो बहुत टाइम से कर ही रहे हैं। अब हम गाना लॉन्च करने की भी बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, लेकिन मतलब बीच बीच में ये नसीब भी होता है
कि आप कर रहे हो, बीच में फिर वापस किसी न किसी कारण से कोई परेशानी आ गई, फिर आपने छोड़ दिया बीच में, फिर करने लगे, फिर वापस कोई ना कोई परेशानी आ गई। 3-4 साल पहले भी हमने एक गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो भी ऐसी परेशानी आई कि वो भी हम लॉन्च नहीं कर पाए। तो अभी राहुल जी ने वापस स्टार्ट किया ये काम, और इन्होंने मुझे फोन किया कि अब हम वापस काम कर रहे हैं साथ में मिलके, तो आओ आप। तो मैं यहाँ पे आया, गाने के हिसाब से आया था, तो इन्होंने कहा कि यार कुछ देखो, कुछ मतलब कोई भजन टाइप का सॉन्ग देखो। तो मैं घर पे गया, तो हमारे जो बड़े भाई है शाहिद अलवी नाम है उनका, तो उनको मैंने कहा कि यार वहाँ पे आज उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, अंकित जी से, राहुल जी से, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई भजन सॉन्ग का करो। तो शाहिद भाई को मैंने कहा, तो वो उनकी अचानक रुचि जागी, उन्होंने एक ये भजन सॉन्ग लिखा। तो उन्होंने लिखा तो इसको दूसरी कंपोजिशन पे था, लेकिन लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे थे उन्होंने। जब मैं उन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने इन लोगों को दिखाया कि यार देखो इसके ये भजन है, मैंने इनको सुनाया। अभी तो सुनने के बाद मेरे को लगा कि यार ये कंपोजिशन पुरानी है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं इसके। फिर इन्होंने कहा कि यार इसकी कंपोजिशन चेंज करो, बाकी लिरिक्स बहुत अच्छे हैं इसके। तो मैंने उसको इसकी लिरिक्स चेंज, ये कंपोजिशन चेंज की, और कंपोजिशन चेंज करने के बाद में अब इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसको गाया, इसकी शूटिंग भी इसकी वाराणसी में हुई है, वहाँ पे भी लग गया, मैं करीब 5-7 दिन तो वहाँ पे भी लगे हैं, और अब इसको लॉन्च कर रहे हैं। चलिए, आपके गाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि गाना सुपर डुपर हिट हो। हेलो दोस्तों, रेड मून पिक्चर्स और संसार वाणी की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हमारा ये सॉन्ग जय शिव शंकर लॉन्च होने जा रहा है, और इसके जो सिंगर हैं जाहिद अलवी जी हैं, जो काफ़ी अच्छा मतलब प्रस्तुति भी दिया है इन्होंने वीडियो में, और वॉइस तो इनकी बहुत अच्छी है ही। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा हम सबकी तरफ से कि आप ये गाना सुने, एक बार सुन के देखें, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये गाना बहुत अच्छा लगेगा। आप ये गाना सुने, इसको पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट दें, और आगे भी हम लोग इस तरह के गाने आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। बाकी कुछ शब्द हमारे जाहिद भाई कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज कहें जरा। जी, मैं सबसे पहले हमारे माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उन्हीं की दुआओं से ये जहाँ तक पहुँचा हूँ। ये जो भी गाना भी बनाया है मैंने, तो उन्हीं की दुआओं का असर है ये। और उसके बाद में जो हमारी टीम के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, जैसे राहुल जी है, अंकित जी है, ये हमारे मामा जी हैं, ये बड़े भैया हैं, हम सभी ने मिलके इन्हीं की सपोर्ट से ये कर पाए हैं।